प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। नया दिन अक्टूबर 23 तारीख शुक्रवार की शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमको आशीष करने पाए। आज हम बलवान बनने के बारे में कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 का 12 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 11 का 12 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का दिनों में, आज इन अंतिम दिनों में हमें खास हमारे अंदर परमेश्वर की ताकत आनी चाहिए। हमें बलवान होना चाहिए। इस दुनिया में शरीर में बलवान होने के लिए लोग अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा मकान बनाते हैं और कहते हैं कि हम बलवान हैं, हम बलवान हैं, हम ताकतवर हैं। और इस प्रकार से सोचते हैं और बोलते हैं, लेकिन हम मसीह लोगों के लिए, हम परमेश्वर की आराधना करने वाला लोगों के लिए, हम परमेश्वर की सेवा करने वाला लोगों के लिए यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए, स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के राज्य को हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा में बलवान होना चाहिए, आत्मा में हमें ताकतवर होना चाहिए। पौलुस भी कहता है कि इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 10 आयत में इस प्रकार से पौलुस वचन में लिखता है। इफिसियों की पत्री उसका 6 का 10 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की शक्ति में, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें प्रभु की शक्ति में, प्रभु में, परमेश्वर की सेवा में, प्रभु के राज्य में, प्रभु के कामों में हमें बलवान बनने की जरूरत है। हमें बलवान होने की जरूरत है। आज इस संसार में शैतान बोलता है, शैतान कहता है कि तुम अपने कामों में, अपने बिजनेसों में, अपने कारोबारों में, तुम घर बनाने में व्यस्त रहकर और तुम शादियों में, पार्टियों में व्यस्त रहकर तुम इस संसार में बलवान बनो। इस संसार में बलवान बनो। इसीलिए लोग आज संसार के सारे कामों के अंदर में, पार्टियों में, शादियों में समय बिताने के कारण, समय ज्यादा देने के कारण वो इस संसार में बलवान दिखाई देते हैं, लेकिन मसीह यीशु में वो आत्मा में कमजोर है, वो यीशु में कमजोर है, सेवकाई में कमजोर है, आत्मिक जीवन में कमजोर है, आत्मिक जीवन में सुखापन है, आत्मिक जीवन में ठंडापन है, प्रार्थना का जीवन में ठंडापन है और आराधना के जीवन में, प्रभु के वचन के प्रसार के जीवन में हालेलुया कमजोर है। आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्नति में, आत्मिक बढ़ोतरी में वो कमजोर है। हालेलुया। लेकिन हम लोगों को आत्मा में बलवान होना है, आत्मा में ताकतवर होना है, आत्मा में सामर्थ्यवान बनना है। हमें प्रभु में बलवान होने के लिए, आत्मा में बलवान होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे प्रभु में, आत्मा में बलवान हो सकते हैं, बलवान बन सकते हैं?
मत्ती रसी सुसमाचार 5:6 पढ़ेंगे। मत्ती रसी सुसमाचार 5:6। मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नहीं, 6 आए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हमें धार्मिकता के भूख और प्यास के साथ में हम रहेगा तो, हम आत्मा की भूख और प्यास में रहेगा तो हम हालेलुया धर्म के लिए और आत्मा के लिए भूखे और प्यासे रहकर, और हमें प्यास के साथ में भूख के साथ में रहेगा तो हम आत्मा में बलवान हो जाएंगे। बाइबल पढ़ने की भूख, प्रार्थना करने की भूख, आराधना करने की भूख, सेवकाई करने की भूख, और हमें प्रभु की कार्य करने की भूख, और ज्यादातर प्रार्थना करने की भूख हमारे अंदर होगा तो, बाइबल पढ़ने की भूख होगा तो, हमें हालेलुया वचनों से भरा जीवन होगा तो हम आत्मा में बलवान हो जाएंगे। हम आत्मा में बलवान हो जाएंगे। आज हमारे जीवन में आत्मा में कमजोर होने के कारण, आत्मा में दुर्बल होने के कारण ये है, शरीर भले मजबूत है, शरीर हटा कटा है, शरीर मोटा है, लेकिन आत्मा में दुर्बल है, आत्मा में कमजोर है, आत्मा में ठंडापन है, आत्मा में सूखापन है। इसका कारण है कि मसीह लोग, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा समय प्रभु के साथ में समय बिताना, ज्यादा समय प्रभु के साथ प्रार्थना करना, ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बाइबल पढ़ना, ज्यादा समय परमेश्वर के वचन का मनन करना, परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़ना, अधिक परमेश्वर के साथ में प्रार्थना में समय बिताना, ये न करने के कारण, इस प्रकार से समय न बिताने के कारण हम क्या हो जाते हैं, कमजोर हो, आत्मा में कमजोर हो जाते हैं। शरीर मोटा हो जाता है, लेकिन आत्मा में हम कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा में बलवान होने के लिए, प्रभु की शक्ति में बलवान होने के लिए, प्रभु की ताकत में बढ़ने के लिए, प्रभु में शक्ति आने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्नति में, आत्मिक वृद्धि में हमें बलवंत होने के लिए हमें ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ना है, और हमें ज्यादातर परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में मनुष्य अवतार आया, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में आया, लेकिन इस दुनिया में रहने के समय में, इस दुनिया में जीवन बिताने के समय में, इस दुनिया के पाप भरे अंधकार भरे दुनिया के अंदर में यीशु मसीह को ताकत के लिए, यीशु मसीह को बलवान बनने के लिए, यीशु मसीह को अभिषेक सामर्थ से परिपूर्ण होने के लिए अधिक प्रार्थना की जरूरत पड़ती थी। यीशु मसीह ने शैतान को भगाया, तब वचन बोल बोल कर भगाया, और शैतान को भगाने के लिए यीशु मसीह को वचन की जरूरत पड़ी। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, वो शैतान को कह सकता था वो चला जा, लेकिन उसने वचन के द्वारा शैतान को हराया। आज हमें मसीह लोगों को वचन की जरूरत है। बाइबल में दाऊद कहता है कि जवान अपनी जवानी में कैसे शुद्ध रह सकता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध रह सकता है। भजन संगीता 119 का भजन संगीता 119 अध्याय और उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है।
इसीलिए कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वजन को तुम्हारे अंदर अधिकाई से बचने दो। परमेश्वर का वजन तुम्हारे अंदर अधिक से अधिक होने पाए। तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वजन, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वजन अधिकताई से बचने के लिए आप क्या करें? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन का मनन करे, परमेश्वर के वचन को याद करे। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, जितना हम वचन को पढ़ेंगे उतना शक्ति मिलेगा। जितना परमेश्वर के वचन को हालेलुया हम मनन करेंगे उतना शक्ति मिलेगा। जितना परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे उतना और शक्ति मिलेगा। और जितना परमेश्वर के वचन को याद करेंगे उतना और ताकत मिलेगा। हम परमेश्वर के वचन पढ़ने से ताकत मिलती है, परमेश्वर के वचन को सुनने से ताकत मिलती है, परमेश्वर के वचन का मनन करने से ताकत मिलती है, और परमेश्वर के वचन को याद करने से ताकत मिलती है, और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने से और ताकतें हमको मिलती है। इसीलिए प्रभु के वचन की शक्ति को प्राप्त कर कर शैतान को हराने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए हमें परमेश्वर का वचन अधिक पढ़ना है, परमेश्वर का वचन का अधिक याद करना है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बचने के लिए हमें हमारे हृदय को तैयार करना है। और परमेश्वर का वचन अय्यूब कहता है, अय्यूब 30:1 में कहता है, अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों में वाचा बांधी है कि कैसे कुंवारी को देख सकूं। वह पाप से बचने के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए वह कहता है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर का वचन अधिक होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अधिक होने के लिए, यीशु मसीह को ताकत के लिए, यीशु मसीह रात रात भर क्या करता था? यीशु मसीह पूरी रात वो परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता था। लूका रचित सुसमाचार और उसकी 6 अध्याय और उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। लूका 6 अध्याय और 12 में ऐसे लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह परमेश्वर से शक्ति पाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को नाश करने के लिए, शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए, शैतान शत्रु की सारी ताकतों को गिराने के लिए, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए, यीशु मसीह अंधकार से लोगों को छुटकारा के लिए, यीशु मसीह रात भर वो प्रार्थना कर कर परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करता था। आज हमें यीशु मसीह की सेवा करने वाले सेवकों को, यीशु मसीह की आराधना करने वाले प्रभु के लोगों को, कलीसिया को, मंडली को, हालेलुया हो, कितनी प्रार्थना करने की जरूरत है। ज्यादा परमेश्वर से आपको शक्ति पाना है तो कई घंटों प्रार्थना करने में बैठे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के कार्य को बढ़ाने के लिए, हम परमेश्वर के दास होने के नाते, प्रभु के सेविका दासी होने के नाते हमें ज्यादातर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार और उसका मरकुस 1:35 में भी हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्या करते थे? सवेरे जल्दी उठ जाते थे और वो सवेरे उठ कर 1:35 में पढ़ेंगे, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह भोर को जल्दी उठ जाते थे। सुबह जल्दी उठकर वो यीशु मसीह जंगलों में, शांत जगह में जाकर वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे और वहां पर परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करते थे। और सुबह वो जाकर अलग अलग एरिया में, नगरों में, शहरों में और अलग अलग गलियों में जाकर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे और प्रचार करते थे। और तब लोग, भीड़ की भीड़ जमा होती थी, लोग चंगे होते थे, यहाँ तक बीमार लोग उनके कपड़े छूने के लिए और उनकी परछाई गिरने के कारण उसके कपड़े को छूते ही वो चंगे हो जाए, इसके कारण यीशु के साथ बहुत बड़ी भीड़ जमा होती थी। आज हमें अधिक सेवकाई की बढ़ोतरी में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक बल में प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ में ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बोलेंगे, उसके बाद में
हम प्रार्थना करेंगे। किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा कि एक पहलवान है, ताकतवर व्यक्ति है, उससे आप लड़ो और उससे लड़कर आप उससे कुश्ती लड़ो और उससे कुश्ती लड़कर आप उस पर विजय हासिल करो, उस पर जय प्राप्त करो और उसको हरा दो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस पहलवान से नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि वो तो ताकतवर है, हट्टा कट्टा है, मोटा है, बड़ा है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं उससे लड़कर जीत नहीं हासिल कर सकता। तब प्रभु के दास ने कहा, मैं उससे लड़ूंगा और मैं उस पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं उसको हरा दूंगा, मैं कुश्ती लड़ूंगा। उसने कहा, आप भी प्रभु के दास छोटे और कमजोर है, वो तो पहलवान बड़ा है, आप कैसे उससे लड़कर उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं और आप उसको हरा सकते हैं। तब परमेश्वर के दास ने कहा, उसको 1 महीना तक खाना खिलाना बंद करो, पानी खिलाना पिलाना बंद कर दो, तब वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। फिर मैं लड़ूंगा, एक ही क्षण में उसको मैं गिरा दूंगा, उस पर मैं जय प्राप्त करूंगा, उसको हरा दूंगा। आज शैतान को लोग खिलाने पिलाने के द्वारा शैतान को मोटा कर रहे हैं, शैतान को तगड़ा कर रहे हैं, शैतान को हालेलुया पाप के द्वारा और मोच कर और पाप कर बुराई कर नचा कर शैतान को तगड़ा कर रहे हैं। शैतान का काम कर शैतान को तारीफ देकर, शैतान को महिमा देकर, शैतान का हौसला बढ़ाकर, शैतान के कामों में जीवन बिताकर लोग शैतान को अवसर देकर, शैतान को मौका देकर शैतान को बड़ा कर रहे, शैतान को मजबूत कर रहे, शैतान को ताकतवर बना रहे। लेकिन शैतान को समय देना बंद करो, शैतान के कामों को काम करने का समय देना बंद करो और परमेश्वर के लिए समय बिता कर और हालेलुया शैतान के साथ में समय बिताना बंद कर शैतान को खाना बंद कर शैतान को हालेलुया खाना खिलाना, शैतान को समय देना बंद कर परमेश्वर का साथ में समय बिताओ और परमेश्वर के साथ में प्रार्थना में भजन में समय बिताओ। शैतान कमजोर हो जाएगा, उसको खाना बंद हो जाएगा, उसको समय नहीं मिलेगा, शैतान कमजोर होता जाएगा और एक दिन हम आत्मा में आकर, हम अभिषेक में आकर और सामर्थ में होकर, बलवान परमेश्वर की शक्ति में होकर शैतान को हरा देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज शैतान को हराने की आवश्यकता है। शैतान आज मसीह लोग कमजोर हम होते जा रहे हैं, आत्मा में कमजोर हो जाते हैं। शैतान हम पर विजय हो रहा है, हम हार रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं। शैतान हमें दुर्बल कर रहा, शैतान हमें हैरान कर रहा, शैतान हमें परेशान कर रहा। लेकिन उस दुष्ट शैतान को, उस दुष्ट इब्लीस को हमें हराने के लिए शैतान को समय देना बंद करो और शैतान को मान मर्यादा देना बंद करो, उनको खिलाना पिलाना बंद करो, इनकी शैतान की सेवा काम करना बंद करो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ और परमेश्वर के साथ समय निकालो, तो शैतान कमजोर हो जाएगा और प्रभु की शक्ति में हम बलवान